मालूम होगा कि अपने समय की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम अब हमारे बीच नहीं रही। गत 28 जुलाई 2020 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास पर उनका निधन हो गया। नमस्कार, मैं रवि राज पटेल। कुमकुम भारतीय सिनेमा की ऐसी अदाकारा जो सादगी और शालीनता की प्रतिमूर्ति रही, अपने रियल लाइफ में भी और सिल्वर स्क्रीन पर भी। अपने सफ़र के दौरान उन्होंने लगभग 100 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अपने समय के सभी बड़े निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ काम किया। कुमकुम पहली बार गुरुदत्त की फिल्म आर पार का एक चर्चित गाना कभी यार कभी पार लगा तेरे नज़र में नजर आई। इस गीत को शमशाद बेगम ने गाया था, धुन O.P. नैयर ने बनाया। इस फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त के बारे में कहा जाता है कि फिल्मों में कुमकुम उन्हीं की खोज थी, इस लिहाज से भी कि कुमकुम गुरुदत्त का ही दिया हुआ नाम है। उनका वास्तविक नाम ज़ईब-उन-निसा था। कुमकुम का जन्म बिहार के तत्कालीन जिला मुंगेर के हुसैनाबाद में 22 अप्रैल 1934 को हुआ। हुसैनाबाद अब बिहार के शेखपुरा जिले का हिस्सा है। ब्रिटिश इंडिया के समय में उनके पिता मंजर हसन खान हुसैनाबाद रियासत के नवाब थे। माता खुर्शीद बानो थी। कुमकुम फिल्मों में आने से पहले कथक नृत्यांगना थी। इस विधा की तालीम उन्होंने लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज जी से दी। कुमकुम बचपन में हुसैनाबाद के बाद बनारस और लखनऊ में रही, उस समय के लिए कोलकाता रही। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वह अपने समय के सभी बड़े फनकारों के साथ उन्होंने काम किया, जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, राजकुमार, गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, भारत भूषण, देव आनंद, धर्मेंद्र, किशोर कुमार, राकेश रोशन, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, असीम कुमार, सुजीत कुमार, बलराज साहनी, लंबी सूची है। संभवतः कुमकुम की दूसरी फिल्म मिर्जा गालिब थी, जिसके निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी थे। उसमें उनके सह कलाकार भारत भूषण, सुरैया और निगार सुल्ताना थी। मिर्जा गालिब और भी महत्वपूर्ण फिल्म इसलिए भी माना जा सकता है कि इस फिल्म के मूल कथाकार शहादत हसन मंटो थे। आगे 1955 में मिस्टर एंड मिसेज 55 में गुरुदत्त और मधुबाला के साथ उन्होंने अभिनय किया। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक भी गुरुदत्त ही थे। अबरार अल्वी की लिखी हुई फिल्म थी। उसी साल बनी हाउस 44 में देवानंद के साथ काम किया। इस फिल्म के निर्देशक तो M.K. बर्मन थे, लेकिन निर्माता देव साहब खुद थे। इस फिल्म में एक और बिहारी कलाकार थे, भगवान सिन्हा। वो पटना रंगमंच के से आए हुए थे। 1955 में ही सोहराब मोदी की एक और फिल्म आई कुंदन, तो उसमें भी कुमकुम अहम भूमिका के साथ थी। सोहराब मोदी इस फिल्म में निर्माता निर्देशक के साथ उस फिल्म के हीरो भी थे। साथ में सुनील दत्त और निम्मी भी थी। उसी तरह फंटूस में एक बार फिर देवानंद के साथ, बसंत बहार में भारत भूषण जी के साथ नजर आई। 1957 में कुमकुम अभिनीत 4 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार, बैजंती माला, जॉनी वॉकर थे। उसी साल ऑल टाइम हिट एवरग्रीन महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया है। सुनील दत्त, नरगिस, राजेंद्र कुमार, राजकुमार तो थे ही, कुमकुम भी एक अहम भूमिका में थी। किरदार का नाम था चंपा। वह रामू की धर्मपत्नी रहती हैं, जो राजेंद्र कुमार है। 57 में ही गुरुदत्त की यादगार फिल्म प्यासा भी आई। मुख्य भूमिका में गुरुदत्त और वाहिदा रहमान के साथ जूही का किरदार भला कौन भुला सकता है। वह जूही कोई और नहीं, कुमकुम थी। उसी साल देव आनंद की बारिश भी आई, जिसमें नूतन और कुमकुम दोनों थे, महमूद भी थे। आप समझिए कि कुमकुम इन दिनों कितनी व्यस्ततम अभिनेत्री रही होंगी, और यह उनका शुरुआती दौर है। 53-54 से शुरू हुई हैं और 57 तक ये हाल है। महज 4 साल ही हुए हैं। वह भी बिहार से आई हैं, घरेलू शिक्षा है, पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा। आगे वह घर संसार में राजेंद्र कुमार और बलराज साहनी के साथ आती है। शरारत में किशोर कुमार के साथ। उसी बीच काली टोपी लाल रुमाल आती है। कोहिनूर में दिलीप कुमार के साथ। दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र के साथ। सन ऑफ इंडिया में कमलजीत के साथ। ये फिल्म महबूब खान की फिल्म थी। कुमकुम महबूब खान के लगभग सभी फिल्मों में रही। महबूब खान ने मदर इंडिया के समय ही कुमकुम जी को अनुबंध कर लिया। 60 के दशक में कुमकुम की फिल्मी करियर में एक नया अध्याय जुड़ता है। वह है भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत।
जिस तरह हिंदी फिल्मों में उनके गुरु गुरुदत्त हुए, वैसे ही भोजपुरी फिल्मों में उनके गुरु नाजिर हुसैन साहब हुए। नाजिर हुसैन के जिद और तपस्या से ही पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तुहे प्यारी चढ़ेबो बनी। इस फिल्म को बनने तक बहुत लंबी कहानी है, अलग से कभी बात करूंगा इस पे तो मैंने किताब भी लिखी है, फिल्म भी बनाई है, काफ़ी रिसर्च है उस पर हमारा। फिलहाल ये जाने कि प्रथम भोजपुरी फिल्म 22 फरवरी 1963 को पटना के वीणा सिनेमा में रिलीज हुआ। इस फिल्म ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, खूब चली बेतहाशा, गाने तो गली गली में गूंजने लगे। अब हम कैसे चली डगरिया लोगबा नज़र लगावे ना, हालांकि ये गाना हैदर पर फिल्माया गया है, लेकिन इसके और भी गाने खूब चर्चित रहे। इसके बाद मानो कुमकुम की झिझक टूट गई। इसके पहले उन्हें भोजपुरी नहीं आती थी, वह भोजपुरी फिल्म करना भी नहीं चाहती थी। वह मूल रूप से मगही भाषी थी। कला और अदा ने उन्हें हिंदी और उर्दू के बीच रखा था, क्योंकि अब वह भोजपुरी फिल्म की मुख्य नायिका रह चुकी थी, लोगों का प्यार और स्नेह का स्वाद चख चुकी थी। उन्होंने आगे भी भोजपुरी में काम किया, लागे नहीं छोटे राम में काम किया, जिसके निर्माता अभिनेता रामायण तिवारी थे। अब कुमकुम इतनी रच बस गई थी कि उन्होंने 2 भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस भी कर दिया, गंगा और दूसरी फिल्म भौजी। इस तरह बिहार से आने वाली पहली फिल्मी अभिनेत्री के साथ साथ पहली फिल्म निर्मात्री भी होने का गौरव कुमकुम के नाम है। इधर हिंदी फिल्मों में भी उनका काम जारी रहा। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, गंगा की लहरें, एक सपेरा एक लुटेरा, श्रीमान फंटूस, राजा और रंग, गुनाह और कानून, गीत, आन बान, ललकार, धमकी में उनके साथ विनोद खन्ना थे। एक कुमारी एक कुमारा प्रकाश मेहरा की फिल्म थी। इसमें कुमकुम के साथ राकेश रोशन थे, प्राण भी थे। एक रोचक तथ्य यह भी है कि भारतीय सिनेमा की जो सबसे बड़ी विशेषता है गीत, संगीत और नृत्य, लिहाजा कुमकुम पर फिल्माए जाने वाली सभी गीतों ने लोगों के दिलों पर खूब राज किया है। जैसे कोहिनूर का वो गाना कौन भूल सकता है, मधुबन में राधिका नाचे रे, मदर इंडिया का होली आई रे कनाही रंग बरसे, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का मेरे महबूब कयामत होगी, उजाला का तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली मैं मालिन अलबेली, सन ऑफ इंडिया का दिल तोड़ने वाले दिल ढूंढ रहा है, गंगा की लहरें का छोड़ो ना मेरे जुल्फ़ें सब लोग क्या कहेंगे, श्रीमान फंटूस का सुल्ताना सुल्ताना तू ना घबराना, दिल भी तेरा हम भी तेरे का मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो, ये सभी यादगार गीतों में शुमार। उनकी अंतिम फिल्म रामानंद सागर की जलते बदन थी, जो सन 74 में आई। इस फिल्म में उनके हीरो किरण कुमार थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। कुल मिलाकर लगभग 20 वर्षों तक उनकी फिल्मी करियर, फिल्मी सफ़र जो है सक्रियता के साथ वो बनी रही बॉम्बे में। 1975 में लखनऊ के एक व्यवसायी सज्जाद अकबर खान से निकाह कर उन्हीं के साथ भारत छोड़कर अरब देशों में रहने चले गए। उनके पति सज्जाद साहब के अनुसार सन 2000 के आसपास वह स्वदेश वापस आई। मुंबई के बांद्रा में बहुत पहले से ही घर था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने दुनिया से दूरी बनाए रखा। गृहस्थ जीवन में कुमकुम जी परिवार के अलावा खुदा की इबादत में अपना वक्त लगाया। वह 5 वक्त की नमाजी औरत थी। जब बातें करती अमर और इंसानियत की नसीहत जरूर देती थी। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे कुमकुम जी और उनके परिवार से जुड़ने का अवसर मिला। अलग अलग मौक़ों पर बात और संवाद होता रहा। दुखद कि 28 जुलाई 2020 को कुमकुम जी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अलविदा कुमकुम जी, अलविदा।